एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच गया। इसको देखते हुए ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस मामले की सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को फटकार लगाया। उन्होंने कहा कि ग्रैप 3 लागू करने के अंदर काफी देरी बरती गई। दिल्ली का पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और जो भी कदम उठाए गए हैं वो कारागार साबित नहीं हो रहे हैं। ऐसे में जो सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसको निर्देश दे कि आप कमेटी बना करके सुनिश्चित करें कि ग्रैप 4 के जो नियम बनाए गए हैं वो ग्राउंड पर काफी अच्छे तरीके से लागू हो रहे हैं। तो काफी सारी टीम्स बनाई जाएंगी जो इसका पूरा एनफोर्समेंट करने की तरफ ध्यान देंगी। इतना ही नहीं, जो दिल्ली और एनसीआर के स्कूल्स हैं उनको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है जब तक कि एयर क्वालिटी में सुधार देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खासतौर पर पराली जलाने की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं और वो नासा की सैटेलाइट की पकड़ में नहीं आ रही है। तो ऐसे में सरकार सुनिश्चित करे कि उसका डाटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से लिया जाए, कोरिया की सैटेलाइट से लिया जाए और दूसरी सैटेलाइट से लिया जाए, ताकि पराली जलाने की घटनाओं को पकड़ा जा सके और उसके अंदर उसके ऊपर कंट्रोल लेकर के आ जाए। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो ग्रैप 3 है या 4 है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इसको लेकर के भी सुझाव दिए जाए। एक कमेटी बनाई जाएगी, वो सुझाव देगी कि किस तरह से ग्रैप 3 और ग्रैप 4 उनको बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की घटना ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम अभी AQI 450 के पार पहुंच गया, ऐसे में ग्रैप 4 लग गया, लेकिन जब तक हमारा आदेश ना हो ये ग्रैप 4 को डाउनग्रेड नहीं किया जाए। यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट अब अपना अगला आदेश नहीं देता तब तक दिल्ली एनसीआर के अंदर कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन के ऊपर रोक रहेगी। दिल्ली एनसीआर के जो स्कूल है वो बंद रहेंगे और उसके साथ साथ जो डीजल पर कमर्शियल डीजल व्हीकल दिल्ली के अंदर आते हैं उनका आना भी बंद रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट अब शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई दोबारा से करेगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली के साथ साथ नोएडा और गुरुग्राम में भी हालत काफी खराब है। इस बीच सरकार ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 को लागू कर दिया है। ग्रैप 4 की पाबंदियां आज सुबह 8 बजे से लागू हो गई हैं। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे, अगर ग्रैप 4 की बात की जाए तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, किस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं और कितना पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है? जो राजधानी में ये प्रदूषण का आपातकाल है, ये इस सीजन का सबसे ज्यादा प्रदूषित दिन है। आज जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं, दिल्ली का औसत AQI सभी पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन को अगर मिला दिया जाए, उसका औसत देखा जाए तो वो 490 है और ऐसे कई सारे स्टेशन हैं जहां ये आंकड़ा 500 के भी पार जा चुका है। बवाना हो गया, इसके अलावा वजीरपुर हो गया, नेहरू नगर हो गया, द्वारका हो गया, पंजाबी बाग हो गया, ऐसे कई स्टेशन हैं जहां AQI इस वक्त 500 के पार है। और 500 का जो आंकड़ा है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ऊपर जो CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके मॉनिटरिंग स्टेशन मेजर नहीं करते हैं। उसे सीवियर प्लस कैटेगरी में कहा जाता है और इसमें किसी को सलाह नहीं दी जाती है कि आप बाहर निकलें जब तक जरूरी काम ना हो। वो स्थिति है इस वक्त यहाँ पे इंडिया गेट में हो और यहाँ की स्थिति ये है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है, आंखों में जलन है, लोगों को सांसों में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इधर पहले मैं अस्पतालों में भी गया था, वहां सांस की दिक्कत के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। और आनन फानन में दिल्ली सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जो CAQM है उसने भी कुछ कदम उठाए हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 4 को लागू कर दिया गया है। कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। दिल्ली NCR में इस वक्त जो स्कूल्स हैं 10वीं और 12वीं को छोड़ दिया जाए तो वो अभी ऑनलाइन मोड पे चलेंगे अगली सूचना तक। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन की जो एक्टिविटीज हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बाहर से जो ट्रक्स आते हैं उन पर पूरी तरह से रोक है जब तक कि वो एसेंशियल चीजें ना ला रहे हों और उसमें भी इलेक्ट्रिक CNG या LNG जैसे जो ट्रक्स हैं उनके लाने की मंजूरी है। लेकिन इस सारे कदम लगता है काफी देर से उठाए गए हैं क्योंकि ये जो स्थिति है, आज का जो नजारा है, यहाँ पर विजिबिलिटी काफी कम है। यहाँ तक कि जो फ्लाइट्स है, 5 फ्लाइट्स को आज डाइवर्ट किया गया है सिर्फ लो विजिबिलिटी की वजह से और कई सारे कैंसिलेशंस भी हुए हैं। तो कदम उठाए गए हैं लेकिन देर से कदम उठाए गए हैं और उसका खामियाजा पूरी दिल्ली भुगत रही है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से रोहन तस्वीर बता रहे थे कि किस तरह से जो प्रदूषण का स्तर है वो जानलेवा साबित हो रहा है और अब जो कदम उठाए जा रहे हैं लगता है काफी देर हो गई है। तो बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर का खामियाजा सिर्फ शहर में रहने वाले लोग ही नहीं उठा रहे हैं बल्कि पर्यटक भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं।
राजधानी में ये प्रदूषण का आपातकाल है, ये इस सीजन का सबसे ज्यादा। हमारे लड़की की रशिया के लिए फ्लाइट है, पोल्यूशन के वजह से वो अभी 2 घंटा लेट हो गया और अभी उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो बहुत है, मतलब ऐसा लगा नहीं था। अभी दिल्ली आए थे, बोला घूमेंगे 2 दिन, कल की फ्लाइट थी मेरी, बट अभी लग नहीं रहा घूमने लगा। अभी होटल जाके रुकना ही पड़ेगा। मतलब अब हमारे सिटी में ज्यादा अच्छा फील होता है इससे। एज ए टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हो कि कोई भी स्पॉट पे हम जा रहे हैं तो बहुत देर इज लॉट ऑफ फॉग, देर इज लॉट ऑफ स्मॉग आउट हियर, तो हमको कुछ विजिबली दिख ही नहीं रहा है। तो आई एम वेरी वरीड कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में ये भी ना दिखे, अभी जो दिख रहा है उतनी भी विजिबिलिटी ना हो। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से इस बात को सामने रखा कि देश के कई जगहों पर पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे राजस्थान में जयपुर हो, बीकानेर हो, भोपाल हो, पटना हो, लखनऊ हो। चलिए अब आपको दिखाते हैं बुलेटिन में चुनावी दंगल से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। महाराष्ट्र चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। थोड़ी देर में चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी एक अलग अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है वाले नारे पर हमला करते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 पोस्टर्स दिखाए। दोनों पोस्टर को उन्होंने एक लॉकर से निकाला। पहले पोस्टर में उन्होंने पीएम मोदी की तस्वीर के साथ एक है तो सेफ है के नारे पर वार किया, जबकि दूसरे पोस्टर के जरिए उन्होंने मुंबई के धारावी का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार में धारावी सेफ नहीं है। एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, एक है तो सेफ है, स्ट्रेटजी का लक्ष्य है। देखिए, एक है तो सेफ है, धारावी का मैप है। ये भी दिखा दीजिए दूसरा पोस्टर। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को जवाब देते हुए बीजेपी ने भी एक पोस्टर जारी किया। बीजेपी का कहना है कि एक है तो सेफ है, लेकिन राहुल गांधी फेक है। तो हमारा मानना यह है कि राहुल जी ये देखिए कि रॉबर्ट वड्रा है, गहलोत जी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, शशि थरूर है, बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी है। तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। महाराष्ट्र के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे की गूंज भी सुनाई दे रही है। उद्धव ठाकरे ने इस नारे को लेकर आज बीजेपी पर वार किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो हमला करेगा उसे हम काटेंगे। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि बीजेपी चुनाव में सांप्रदायिक माहौल बना रही है। उन्होंने बीजेपी के भड़काऊ नारे को महाराष्ट्र की एकता के खिलाफ बताया। मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। कसल्या गोष्टी करताय, कोणाला शिकवताय? आणि जे मुद्दे त्या मुद्द्यावरती बोला ना। आम्ही मुद्द्यावरती बोलतो, तुम्ही मुद्द्यावरती बोला। बटेंगे तो कटेंगे, अरे मी मुख्यमंत्री असताना एक सुद्धा अशी हिम्मत कोणाची झाली नव्हती, एक सुद्धा होऊ दिलं नव्हतं। तो मतदान से पहले महाराष्ट्र चुनाव में क्या बन रहे हैं समीकरण, आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।